नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। जी हाँ, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश में कोरोना की दहशत जारी, पिछले 24 घंटों में इतने मामले आए सामने। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन मामले अब भी ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि भारत में करीब 51 दिन बाद एक दिन में सबसे कम नए केस रिकॉर्ड में है। वहीं मौतों की संख्या में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,27,510 नए कोरोना केस सामने आए और 2,795 संक्रमितों की जान चली गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश भर में कृषि जगत के लिए राहत भरी खबर, इस दिन देगा मानसून दस्तक। जी हाँ दोस्तों, भारत में मानसून इस बार 2 दिन देरी से आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में 3 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। इससे पहले आईएमडी ने 31 मई को मानसून के केरल पहुंचने की भविष्यवाणी की थी। विभाग ने कहा कि 1 जून से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे जोर पकड़ सकती है, जिसके चलते केरल में वर्षा संबंधी गतिविधियों में तेजी आ सकती है। लिहाजा केरल में 3 जून के आसपास मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। इस साल भारत में मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद है। यह लगातार तीसरा साल है जब मानसून के सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार को घेरने के लिए किसानों ने बनाई बड़ी रणनीति, 5 जून को देश भर के अंदर बड़ा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को लेकर 5 जून को खेती बचाओ कॉर्पोरेट भगाओ दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए किसान संगठन रणनीति बना रहे हैं। इनका उद्देश्य सरकार का विरोध करना व तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करना है। इसी उद्देश्य से 5 जून का दिन चुना गया है। इस दिन गांव-गांव में किसान एकत्रित होकर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार की ओर से लोगों को बड़ी एडवाइजरी, मीडिया रिपोर्ट्स को बताया गलत और आधारहीन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया में आई उन खबरों को सोमवार को आधारहीन और गलत बताया, जिसमें दावा किया गया कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बावजूद टीका नहीं लगने जा रहा है। मंत्रालय ने टीकाकरण के बाद कुछ लोगों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने की खबरों को भी गलत बताया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार का बड़ा कदम, हथियारों को लेकर किया यह फैसला। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को 108 सैन्य हथियारों और उपकरणों की आयात पर रोक लगा दी है। इन आइटम में अगली पीढ़ी के कारवेट, एयरबोर्न अर्ली वैगन सिस्टम, टैंक के विजन और रडार जैसे सिस्टम का साजो सामान शामिल है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश भर में जल्द ही कोरोना रोकथाम के लिए शुरू किया जा सकता है वैक्सीन का मिक्स ट्रायल, सरकार ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, देश में कुछ ही हफ्तों में कोरोना की रोकथाम को लेकर एक बड़ा ट्रायल शुरू किया जा सकता है। वैक्सीन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के तहत कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने सोमवार को बताया कि देश में जल्द ही कोविड वैक्सीन की 2 अलग अलग खुराकों को एक साथ मिलाकर परीक्षण किया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट, अगले कुछ घंटों में हो सकती है भारी बरसात। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में विदर्भ क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर बिजली, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती है। वहीं पर पूर्वी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना है। वहीं पर असम और मेघालय में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओडिशा, कोंकण और गोवा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग अलग स्थानों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत, भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने दी सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को परामर्श दे रहे भारतीय मूल के एक मशहूर वैज्ञानिक ने इस बात के संकेत देते हुए चेतावनी दी है कि ब्रिटेन कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के प्रारंभिक चरण में है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से 21 जून से लॉकडाउन हटाने की योजना को कुछ हफ्तों के लिए टालने की अपील की है। डॉक्टर रवि गुप्ता ने कहा कि वैसे तो नए मामले अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन कोविड-19 की B.1.617 स्वरूप ने तेजी से बढ़ने की आशंका को बल दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। WHO ने दुनिया भर में मिले कोविड स्ट्रेन का किया नामकरण, भारत में मिले वेरिएंट को दिया ये नाम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के सामने आ रहे अलग अलग वेरिएंट को लेकर विवाद के बीच अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने SARS से CoV-2 के प्रमुख वेरिएंट को सरल भाषा में पुकारने और याद रखने के लिए विभिन्न वेरिएंट का नामकरण कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी की शुरुआत के बाद से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खोजे गए कोरोना स्ट्रेन के नामों का व्यापक रायशुमारी और प्रतीक्षा के बाद तय किया है। भारत में पहली बार अक्टूबर 2020 में खोजे गए कोरोना वायरस स्ट्रेन B.1.617.2 को अब WHO ने डेल्टा नाम दिया है। इसका मतलब यह है कि वेरिएंट को अब कोरोना वायरस का डेल्टा स्ट्रेन कहा जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मैक्रो और मोदी के बीच हुई वार्ता के बाद फ्रांस ने भारत को चिकित्सा सहयोग भेजने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने सोमवार को घोषणा की कि वह भारत के लिए 16 बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों सहित अतिरिक्त चिकित्सा आपूर्ति भेजेगा, ताकि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से लड़ने में देश को सहयोग मिल सके। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच टेलीफोन पर हुई वार्ता के कुछ दिनों बाद यह घोषणा फ्रांस के दूतावास ने की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों का बढ़ रहा रोष, देश भर के अंदर बड़े आंदोलन की चेतावनी। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव और IMF के बीच चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के निजी बेसरकारी चिकित्सक बाबा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 जून को काला दिवस मनाएंगे। इस दौरान वे काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के छात्र भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। इधर प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संघ ने स्वास्थ्य कर्मियों से पतंजलि के सभी उत्पादों के बहिष्कार और अपने नाते रिश्तेदारों को भी इस ओर प्रेरित करने की अपील की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज एस जयशंकर करेंगे अध्यक्षता। जी हां दोस्तों, विकासशील देशों के सशक्त संगठन ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को बैठक आयोजित होने जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ऑनलाइन आयोजित होने वाली इस बैठक में सदस्य देश कोरोना महामारी और चुनौतीपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, सतत विकास और आतंकवाद का मुकाबला करने पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर आज हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने या आयोजित करने पर आज 1 जून 2021 को बड़ा फैसला हो सकता है। CBSE और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की लगातार मांग की जा रही है। इसी बीच 12वीं की परीक्षाओं को लेकर 1 जून मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और CBSE की ओर से अपना आखिरी फैसला सुनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। किसानों के लिए खुशखबरी, हिमाचल के किसान ने सेब की नई किस्म का किया आविष्कार, मिलेगा ये फायदा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के एक किसान ने 100 परागण करने वाली सेब की एक नई किस्म विकसित की है, जिसमें फूल आने और फल लगने के लिए लंबी अवधि तक ठंडक की जरूरत नहीं होती है। सेब की इस किस्म का प्रसार भारत के विभिन्न मैदानी, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में हो गया है, जहां गर्मी के मौसम में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस के मामलों में कमी को देखते हुए इन राज्यों ने 1 जून से अनलॉक करने का किया फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण देश के अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन लगे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। कुछ राज्य संक्रमण की रफ्तार को कम होता देख धीरे धीरे पाबंदियों में ढील दे रहे हैं। अब 1 जून से थोड़ी राहत मिलने की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली, MP, UP, हिमाचल, राजस्थान को अनलॉक करने की तैयारी हो चुकी है। वहीं पर महाराष्ट्र में भी ढील देने की तैयारी की जा रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश के नए मानवाधिकार अध्यक्ष का नाम का पत्ता खुला, जानिए कौन होंगे नए प्रमुख। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के
नए अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने सोमवार को नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। महेश मित्तल कुमार और डॉक्टर राजीव जैन आयोग के सदस्य होंगे। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।